एक बादशाह ने किसी बात पर खुश होकर एक शख्स को यह अख्तियार दिया कि वह सूरज गुरूब होने तक जितनी ज़मीन का दायरा मुकम्मल कर लेगा वह सारी ज़मीन उसके नाम कर दी जाएगी। अलबत्ता एक शर्त थी, अगर वह सूरज गुरूब होने से पहले दायरा मुकम्मल ना कर सका तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर वो शख्स खुशी खुशी चल पड़ा। चलते चलते जोहर का वक्त हो गया तो दिल में ख्याल आया कि अब वापस का रुख कर लेना चाहिए, मगर लालच ने उसे घेर लिया। सोचा थोड़ा सा और आगे से चक्कर लगा लूं, ज़मीन कुछ और बढ़ जाएगी। कुछ देर बाद फिर ख्याल आया कि वापस लौटना चाहिए, लेकिन सामने खूबसूरत पहाड़ देखकर दिल बहक गया। सोचा यह पहाड़ भी अपनी जागीर में शामिल कर लूं, फिर वापस जाऊंगा। यूँ उसने वापसी का सफ़र शुरू करने में काफ़ी ताख़ीर कर दी। अब लगता था जैसे सूरज उसके साथ दौड़ लगा रहा है और जितना तेज कदम बढ़ाता सूरज उतना ही जल्दी ढलने लगता। असर के बाद तो यूँ महसूस हुआ कि जैसे सूरज ढल नहीं रहा बल्कि पिघल रहा है। वह शख्स तेज़ी से दौड़ने लगा, पसीना बह रहा था, सांस फूल गई चुकी थी और दिल में पछतावे का एक आग भड़क चुकी थी। काश मैं वक्त पर लौट आता, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। दौड़ते रहते उसका सीना फटने को आया, मगर वह रुका नहीं। आखिरकार जब सूरज गुरूब हुआ तो वह शख्स ज़मीन पर गिर गया और उसे लम्हे उसका रूह परवास कर गई। इस तरह कि उसका सर उस मुकाम को छू रहा था जहाँ से वो रवाना हुआ था और पाँव उस दायरे को मुकम्मल कर रहा था जो वह बनाने निकला था। यूँ इसकी लाश ने दायरा मुकम्मल किया। उसी जगह उसकी कब्र बनाई गई और कब्र पर एक कुतबा नस्ब कर दिया गया कि जिस पर लिखा था, इस शख्स को सिर्फ इतनी ही ज़मीन की ज़रूरत थी जितनी उसकी कब्र ने घेर रखी है। अल्लाह ताला ने भी इसी हिकमत को हकीकत को की तरफ इशारा करते हुए सूरतुल असर में फरमाया है, कसम है ज़माने की बेशक इंसान नुकसान में है।